कि जो किसान हैं वो एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की तरफ निश्चित रूप से बढ़ेंगे। बिल्कुल। और उनको बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि जब वो मांग इस सरकार से है तो सरकार के दरवाजे तक तो जरूर जाना चाहिए। दिल्ली के बिल्कुल 3 ओर से दिल्ली को घेरे हुए हैं। बिल्कुल। जब जब ये किसी की मदद के लिए उतरते हैं, बिल्कुल, तब तब जो है परिणाम उल्टे ही साबित होते हैं। जी। हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाना हर हालात में जरूरी है। जी। और साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। साथियों, आज मेरे साथ, वैसे तो इस चेहरे का परिचय दूं मैं जरूरत नहीं महसूस करता, लेकिन फिर भी परिचय दे देते हैं। प्रद्युमन जोशीला, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक। हम इनसे चर्चा करेंगे जो आज के ताजा राजनीतिक हालात हैं हरियाणा के, और विशेषकर इस क्षेत्र के क्या हालात हैं, पार्टियां क्या कर रही हैं, पार्टियों का क्या विजन है, उन सारी बातों पर प्रकाश डालेंगे प्रद्युमन जी, आपका स्वागत है। जी, सूर्यवाड़ा गांव है, ये जाट डोमिनेटेड गांव है। बिल्कुल। और हमेशा से चौधरी देवीलाल के परिवार के साथ ये लोग रहे हैं। उसके बावजूद इन्होंने विकास सेलवाड़ को जिस तरह से जिताया, जी, उसके पीछे भी मैं एक चीज और मानता हूं कि ये जितने बीजेपी के नेताओं ने उनकी टांग खिंचाई की, जी, उसका भी उनको कहीं ना कहीं फायदा हुआ, क्योंकि बीजेपी के नेताओं से उकलाना विधानसभा क्षेत्र की जनता पहले से ही कन्नी काट चुकी है। और जब जब ये किसी की मदद के लिए उतरते हैं, बिल्कुल, तब तब जो है परिणाम उल्टे ही साबित होते हैं। जी। ये नेता तो अगर घर बैठ जाएं, क्योंकि अगर मैं एक उदाहरण आपको दूं, कई नेता बीजेपी के ऐसे हैं, जब 2009 का चुनाव हुआ तो भी वो, जब वहां बीजेपी के कैंडिडेट थे नरसिंह छेलवाड़े लोग, जी जी, उनको टिकट मिली, कई नेता उसको एमएलए बनाने के लिए दिन रात उसके साथ घूम रहे थे। जी जी। हालात ये बनी कि वो बुरी तरह से हारे, जमानत भी उनकी नहीं बच पाई। जी। उसके बाद कई नेता 2014 में सीमा गेबीपुर के साथ घूमे, उनकी भी वही हालात हुई। 2019 में वही नेता आशा खेदड़ के साथ घूमे, और आशा खेदड़ भी बुरी तरह से हारी, और एक जीती हुई सीट हारी। जी। तो कहीं ना कहीं विकास सेलवाड़ को सीधा सीधा फायदा इस चीज का भी मिला है कि ये बीजेपी के जितने स्वयं बड़े नेता अपने आप को मानते हैं, धरातल पर इनका कोई वजूद नहीं है। ये केवल कागजी, अखबारी और जो बीजेपी के आला कमान के दरबारी, जी, कहेंगे हम, वो नेता है। जी जी। तो प्रद्युमन जी, जो इस बार विधानसभा का चुनाव बिल्कुल सिर पे आ गया है, और लोग विधानसभा की तैयारी भी कर रहे हैं, टिकटें भी मांग रहे हैं, तो इस बार जो उकलाना की टिकट है बीजेपी को, तो वो क्यों ना सोच समझकर किसी युवा पे दांव खेलना चाहिए जो पार्टी के लिए हित में हो, क्योंकि पुराने नेता इन्होंने आजमा लिए हैं। अगर पार्टी, विकास सेलवाल जब वहां से जीते और बीजेपी के नेताओं ने उनकी टांग खींची, मदद नहीं की, अगर उससे सबक लेती, शायद लोकसभा में बीजेपी के हित में नतीजे आते। तो अभी भी पार्टी के पास समय है कि वो एक अच्छे उम्मीदवार को मैदान में उतारे, तो वहां मुकाबला कांटे का बन सकता है। देखो, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाना हर हालात में जरूरी है। जी। उसका एक सबसे बड़ा कारण मैं बिल्कुल साफ और स्पष्ट शब्दों में आपको बताऊं, जी, हरियाणा दिल्ली के बिल्कुल 3 ओर से दिल्ली को घेरे हुए है। बिल्कुल। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जी, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जी, और हरियाणा प्रदेश में वर्तमान में बीजेपी की सरकार है। जी। अगर यहाँ से बीजेपी की सरकार चली गई, जी, तो जो आज के दिन जो एक बहुत सबसे बड़ा जो भय जिस चीज का मैं समझ रहा हूँ बीजेपी की सरकार को, केंद्र की सरकार को है, जी, जिस तरह से पिछली बार 13 महीने हरियाणा, पंजाब और जो उत्तर भारत के जो किसान हैं वो दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे रहे, जी, वो भी तब बैठे रहे जब हरियाणा प्रदेश में मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे। उन्होंने काफी रोकने के प्रयास किए। हाँ जी। उसके बावजूद जो किसानों का जज्बा था, जी, उनका जो जुनून था, जी जी, वो मनोहर लाल खट्टर की सरकार पर भारी पड़ा। जी जी। अब चूंकि पिछले कई महीनों से जो पंजाब के साथ लगते हरियाणा के बॉर्डर हैं, जी, उन बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं, और वो हरियाणा सरकार उनको आगे नहीं जाने दे रही। जी। अगर बाई चांस हरियाणा में बीजेपी की सरकार चली जाती है, कांग्रेस की या सरकार आ जाती है, जी, तो हालात ये होंगे कि जो किसान हैं वो एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की तरफ निश्चित रूप से बढ़ेंगे। बिल्कुल। और उनको बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि जब वो मांग इस सरकार से है तो सरकार के दरवाजे तक तो जरूर जाना चाहिए। जी। बीजेपी के लिए ये चुनाव हरियाणा प्रदेश का जीतना सबसे ज्यादा जरूरी है, और इसीलिए खुद जो नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी में सबसे ताकतवर नेता है अमित शाह, बिल्कुल, वो 15 दिन के अंदर 2 बार हरियाणा का दौरा कर चुके हैं। जी। और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में ये कहा है कि हर हालात में सरकार बनाने की तरफ आप प्रयास करो। जैसा आपने पूछा, उसी के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी इतना तो निश्चित है कि बिल्कुल फ्रेश प्रत्याशी पर दांव उकलाना में खेलेगी। अच्छा। और उसके पीछे मैं एक बहुत स्पष्ट शब्दों में तर्क दूं, 2014 और 2019 दोनों बार बीजेपी के हरियाणा में सरकार बनी, जी, दोनों बार बीजेपी का बढ़िया माहौल हरियाणा प्रदेश में था इस योजना की तुलना में, 2024 की तुलना में। बिल्कुल। क्योंकि अब तो लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं आएगी। हाँ जी, हाँ, लोग उसका अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। जी।
2014 में बीजेपी ने सीमा गेपीपुर को टिकट दी, वो चुनाव हार गई जी। 2019 में बीजेपी ने सीमा गेपीपुर की टिकट काट करके आशा खेदड़ को टिकट दी, खेदड़ हल्के के बड़े गांव में शामिल है। उसके बावजूद आशा खेदड़ बुरी तरह से चुनाव हारी। बिल्कुल। और अब हालात ये है कि दोनों ही नेत्रियां बहुत ज्यादा सक्रिय इलाके में दिखाई नहीं दे रही, जिस स्तर पर उनको सक्रिय होना चाहिए जी, क्योंकि वो चुनाव हार चुकी हैं। हारने के बाद तो आदमी को और ज्यादा सक्रिय रहना चाहिए जी। दूसरी बड़ी बात मैं जो समझ पा रहा हूं जी, 10 साल के बीजेपी के कार्यकाल में दोनों ये नेत्रियां कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उकलाना विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए नहीं ला पाई। तो चूंकि ये प्रतिनिधि रही हैं, बेशक चुनाव हार गई, लेकिन बीजेपी की कैंडिडेट तो ये थी जी 2014 में और 19 में जी। अब मेरा ऐसा मानना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी किसी नए चेहरे पर दांव खेलेगी। वो नया चेहरा कौन होगा ये तो समय बताएगा जी। लेकिन उसके बावजूद मुझे ऐसा लग रहा है, जैसा आपने भी बताया जी, कि विकास सेलवाल प्रबल दावेदारों में शामिल है जी। और निश्चित रूप से चूंकि जो उकलाना विधानसभा क्षेत्र है वो 3 अलग अलग उसके पोर्शन हम कर सकते हैं जी। एक जो अग्रोहा की बेल्ट है जी, एक बरवाड़ा के साथ लगता जो इलाका है जी, और एक जो उकलाना के आर पार के जो गाँव है जी, और चौथी बेल्ट भी अगर हम कहें तो वो जो बड़ा पंचग्रामी और बाड़क तक का जो एरिया है हाँ, बिल्कुल वो उसमें आ जाता है। तो पार्टी ये देखेगी कि किस भौगोलिक क्षेत्र में हमें टिकट देनी है। निश्चित रूप से अगर उकलाना और उसके आसपास के इलाके में किसी प्रत्याशी को पार्टी टिकट देगी तो वो विकास सेलवाड़ होगा, इसमें मैं कोई डाउट नहीं समझता जी। तो साथियों, जैसा कि प्रद्युमन जी ने बताया कि पार्टी को इस बार निश्चित रूप से एक नए चेहरे पे, एक ऊर्जावान चेहरे पे, एक युवा चेहरे पे दांव खेलना चाहिए। अगर पार्टी का हित चाहती है और वहां से विनिंग कैंडिडेट चाहती है और उस सीट को जीतना चाहती है। तो साथियों, ये हमने चर्चा की कि बीजेपी ने क्यों इन नेताओं की छुट्टी की और उसके पीछे क्या कारण थे, और बीजेपी इस बार अगर उकलाना एक हारी हुई सीट है, अगर उस पर जीत दर्ज करना चाहती है तो वो किस चेहरे पे दांव खेले। तो आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जुड़िए, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आप क्या मानते हैं कि हल्का उकलाना से कौन मुफीद कैंडिडेट हो सकता है बीजेपी के लिए। तो साथियों, राम राम।